फ्रेंड्स, बात करेंगे लेखपाल में ईडब्ल्यूएस की कितनी कट ऑफ जा सकती है। लगातार बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, फोन कर रहे थे कि सर ईडब्ल्यूएस का एक बार एनालिसिस जरूर कर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों का ईडब्ल्यूएस जो इनवैलिड हो गया था। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊंगा कि ईडब्ल्यूएस की कितनी कट ऑफ जा सकती है। मैं हूं अंकित सक्सेना। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेखपाल से रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक अकाउंटेंट भी हूं, तो अगर आपको आईटीआर या पीएफ या फिर आपके घर में किसी को मान लीजिए जीएसटी की नीड है, नया बिजनेस स्टार्ट करने को चाह रहे हैं, तो आईटीआर पीएफ जीएसटी या अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और इस सर्विस को ले सकते हैं। मैं कोई पुराना, अगर आपका पीएफ आपका या आपके कोई फ्रेंड का, क्योंकि काफ़ी लोग जो है प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसमें पीएफ निकालने में थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है, या फिर किसी का इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरा है अभी तक और उसका टीडीएस कट गया, तो वो सारी सर्विसेज आप मुझसे ले सकते हो। मैं खुद इन कामों को करता हूं, जिससे आपको बहुत ही मिनिमम चार्जेस में मैं इन कामों को कंप्लीट करके दे पाऊंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर लेखपाल की जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। मैं आपके सामने एक एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं, आप लोग उससे कितना सहमत हो जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोग सहमत नहीं है तो क्या इसमें चेंज हो सकते हैं तो वो भी जरूर बताइएगा। हो सकता है कि मैं कुछ जगहों पर गलत हूं और आपके सुझावों से इस कट ऑफ को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कितना क्या कट ऑफ जा सकता है। देखिए, प्रेजेंट की अगर बात करें तो लेखपाल में जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है वो 630 है, और ये मैं मेल की मान के चल रहा हूँ। देखिए, टोटल तो 798 के आसपास हैं, तो लेकिन ये जो है मेल प्लस फीमेल दोनों की है, इसमें से मैं फीमेल की माइनस कर लेता हूं, तो 630 के आसपास जो वैकेंसी होगी वो आपकी मेल कैटेगरी की है। अब देखिए, इसके अपोजिट कितने बच्चों को बुलाया गया था डीबी के लिए, 5568। ये मुझे कहां से पता चला, तो एक आरटीआई का रिप्लाई जो देखिए काफ़ी वायरल भी हुआ था, अभी उसकी ऑथेंटिक पता नहीं है वो सच है या नहीं है, लेकिन काफ़ी चैनलों ने उसको प्रूव किया है। तो चलिए मान लेते हैं कि आरटीआई हमारी ठीक है, लगभग 5568 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को बुलाया गया, तो उसके अकॉर्डिंग कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है। देखिए, अब आपको याद रखना है 630 और 5568, तो 630 हमारी वैकेंसी है और 5568 जो है वो क्या है, हमारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया था डीबी के लिए। ठीक है, अब देखिए 5568 में सभी तो पहुंचे नहीं है, लगभग मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि मैं इस वैकेंसी को काफी स्टार्टिंग से देख रहा हूं, तो लगभग 15%, कम से कम 15% जो है बच्चे अपसेंट भी हुए हैं। तो 15% अगर हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं, देखिए 15% बच्चे जो हैं वो अपसेंट हुए हैं, तो इसका डेटा निकल के आएगा 4733। ये कैलकुलेशन मैंने पहले से कर रखी है, भैया इतना मुझे फास्ट नहीं आता कैलकुलेशन की 15% इसका निकालनी। ठीक है, वो भाई हमारे गणितज्ञ महान थे रामानुजन, जो इसको जानते थे, लेकिन मैंने कैलकुलेशन पहले कर ली है जिससे आपका टाइम बच पाए। तो 15% मैंने माइनस कर लिया है, जो कि बच्चे अपसेंट थे 15%, तो भाई इसका भी 15%, 4733 जो बच्चे हैं वो 15% जो अपसेंट थे, मतलब इतने लोग पहुंचे होंगे ईडब्ल्यूएस वाले जो अपनी डीवी कराने के लिए। अब देखिए, जो 5568 आए हैं इसमें पीएच कैंडिडेट्स भी हैं। अब पीएच कैंडिडेट्स कितने हैं, तो लगभग 16%। अब 16% कैसे हैं, तो देखिए 4500 पीएच कैंडिडेट्स की संख्या बताई जा रही है। ऐसा एक बार सचिव जी का भी इंटरव्यू आया था तो उन्होंने भी बोला था, और टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, 27,000 के आसपास। तो अगर आप निकालोगे तो लगभग 16% जो है वो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स निकलेंगे। तो इसमें मैं 16% जो है वो, क्योंकि पीएच वाले अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे, तो पीएच मैं इसमें माइनस कर देता हूं 16%। तो इस 16% माइनस होने के बाद आएगा आंकड़ा 3975। अभी भी काफी संख्या में है ईडब्ल्यूएस वाले, लगभग 4000 के आसपास। अब देखिए, काफी मुझे भी अपडेट्स मिली थी, मेरे पास काफी फोन आए थे कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस जो आगे की डेट का है, मतलब 28 जनवरी तक का नहीं है मेरे पास, 28 जनवरी 2021 तक का मांगा गया था, लेकिन उसके आगे का बना है, किसी के पास 2022 का था, किसी के पास 2023 का था, किसी के पास 2019 का था, लेकिन एक्चुअल डेट का नहीं था। काफ़ी मेरे पास फ़ोन भी आए थे, तो काफ़ी बच्चों से मेरी बात भी हुई है, तो मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जिनका ईडब्ल्यूएस इनवैलिड हो गया, वो यूआर कैटेगरी में काउंट होंगे। उनके अच्छे मार्क्स हैं लेकिन वो इनवैलिड हुए हैं। तो आप मान के चलिए कि लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो इनवैलिड हो गए। ये आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोग तो ये भी बता रहे थे कि 50% आप मान के चलिए, लेकिन मैं 40% ही लेके चल रहा हूँ। तो 40% अगर हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 2300
85, मतलब 2385 अब ऐसे बच्चे हैं जो प्योर ईडब्ल्यूएस हैं, जिन्होंने अपनी डीवी भी कराई है और अपनी ईडब्ल्यूएस जिनका बिल्कुल सही है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस बिल्कुल सही है, मतलब एक्चुअल डेट का। अब 2385 में ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर 75.75 से लेकर और 85-86 कुछ के मतलब काफी ज्यादा मार्क्स भी हो सकते हैं, किसी के 87 भी होंगे, लेकिन 80 के बाद क्या होगा कि काफी कम बच्चे ऐसे मिलेंगे। लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूं कि 10% बच्चे ईडब्ल्यूएस में ऐसे होंगे, 2385 का 10% लगभग ऐसे बच्चे होंगे जिनके नंबर 80 से ज्यादा होंगे, किसी के 82 होंगे, 83 होंगे, 84 होंगे, तो वो सारे बच्चे चले जाएंगे यूआर कैटेगरी में, ठीक है, तो वहां की सीट को वो रिजर्व कर लेंगे। अब वो ईडब्ल्यूएस ना के यूआर कैटेगरी में, तो 2385 का अगर हम लोग 10% निकाल के माइनस करेंगे तो लगभग 2146 आएगा। तो अब 2146 ऐसे बच्चे हैं जो प्योर ईडब्ल्यूएस हैं और जिनका मार्क्स जो है 75.75 से लेकर और 80 के आसपास रेंज करेगा। अब 2146 को सिलेक्ट होना है 630 सीटों में, लगभग आप मान के चलिए कि 1500 के आसपास बच्चे यहां से बाहर होंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे हम लोग गैस करेंगे कि कितनी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। अब 2146 जो है, हो सकता है कि ये 2000 भी हो सकते हैं, 2200 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 3000 यहाँ हो, क्योंकि मैंने काफ़ी आंकड़े अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सही लिए हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि कहाँ पे मैं इसको बड़ा घटा सकता हूँ, मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा अच्छे से। तो अब हम लोग मान के चलते हैं कि 2146 और उनको भर्ती कहाँ होना है, 630 में आना है, ठीक है। ये 630 कौन है, प्योर मेल है, मतलब इसमें फीमेल नहीं है। अब देखिए कैसे हम लोग, क्योंकि 75.75 जो है वो कट ऑफ लगी है, अब कितनी इंक्रीज हो सकती है। देखिए अभी जो आपने देखा होगा एक सेकेंड लिस्ट आई है फीमेल की, तो फीमेल में अगर आपने देखा होगा कि 331 जो है नई फीमेल्स को बुलाया गया, नई लड़कियों को फिर से बुला लिया गया, और कट ऑफ केवल कितनी डाउन करी उन्होंने, 0.50 की कट ऑफ को डाउन करने पे 331 लोगों को बुला लिया गया है। अब सोचिए, मतलब आधा नंबर गिराने पर 331 लोग अंदर आ रहे हैं, और जबकि आरटीआई का रिप्लाई आया था कि 2093 गर्ल्स हैं, और यहां पर जो है वो आपको पता है कि लगभग 5568 कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस में। तो अगर इसका मान लीजिए 0.50 गिराते हैं हम लोग, तो समझ लीजिए 500 लोग या 600 लोग जो है वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, मतलब 0.50 करने पर ईडब्ल्यूएस में 500 से 600 लोग नीचे हो जाएंगे। अब कुछ लोग ये कहेंगे सर मार्जिन इतना आगे, ऐसा नहीं कि सब नंबर में होगा, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। 80 के बाद अगर आप जाओगे तो मार्जिन कम होता चला जाएगा, कि वहां पर आप अगर आधा नंबर गिराओगे तो 200 या 100 या 150 मार्जिन देखने को मिल सकता है, लेकिन 75 से 78 के बीच में काफी मार्जिन है, यहाँ पर काफी बच्चे हैं, तो यहाँ पर जो है एक अच्छा मार्जिन होगा, मतलब काफी बच्चे यहाँ पर हैं। तो आप मान के चल सकते हो कि अगर एक नंबर हम लोग बढ़ाते हैं तो आप मान सकते हो कि 1000 से लेकर और 1200 बच्चा ऊपर नीचे होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और ये चलता रहेगा 77 78 तक ऐसे ही। तो आप मान के चलिए, अब देखो कट ऑफ लगी है 75.75 और मेरे पास बच्चे कितने रह गए 2146। अगर मैं एक नंबर बढ़ा देता हूं तो 76.75, और यहां से मैं एक ही 1000 बच्चा बाहर करता हूं तो मेरे पास अब बचे हैं 1146 बच्चे, और मुझे लेने कितने हैं 630, मतलब मैं 98 और बढ़ा दूं, मतलब 0.50 और बढ़ा देता हूं तो ये हो जाएगा 77.25, और 500 बच्चा लगभग बाहर, 500 बच्चा बाहर का मतलब हो गया 646, और सीटें कितनी हैं आपकी 630। तो कट ऑफ मेरे ख्याल से लगभग 77.25 से लेकर और 77.75 के बीच में कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि फीमेल्स की कट ऑफ देखने के बाद, मतलब 0.50 कम होने के बाद जब इतना चेंजेस देखने को मिला है, और इससे हो सकता है इससे भी कुछ कम चली जाए। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी देखिए उज्ज्वला वाला क्वेश्चन चेंज हुआ है तो काफी बच्चों के नंबर कम हुए हैं। तो अब जो देखिए जिसके नंबर बाउंड्री पे थे, मान लीजिए जो क्या नाम 74 या 75 पे था और सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो उसके नंबर होंगे 76.25, तो उसके आने से कुछ खास फर्क पड़ना है नहीं। तो वो लोग तो कल केवल आ रहे हैं डीबी कराने के लिए, तो इसलिए उनका इतना चांस नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपका 77.77 से ऊपर नंबर है तो मैं मेरे तरफ से जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं सेलेक्ट होने के। बाकी आप लोग को कैसा लगा पूरा एनालिसिस ज़रूर बताइएगा,
और बाकी किस कैटेगरी पे आप चाहते हो एनालिसिस, वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगा बनाने की। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।